बंगाल में 1 साल बाद चुनाव है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। मैंने दिखाया था आपको डीएनए में कि कैसे रामनवमी पर बीजेपी 1 करोड़ लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और अब फॉर्म में आ चुकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आज फुरफुरा शरीफ पहुंची, इफ्तार पार्टी में शामिल हुई, जहां पर 70 से ज्यादा पीर साहब और पीरजादा मौजूद थे। ममता के फुरफुरा शरीफ दौरे की इनसाइड स्टोरी बताऊं उसके पहले जो इफ्तारी पर विवाद है वो विवाद समझिए। শাইমুদ্দিন সিদ্দিকী, এটা আমাদের বড় ভাই ইমরান সিদ্দিকী। দেখি আমার বড় ভাই। आपको याद होगा कि 45 दिनों तो चले महाकुंभ में ममता गई तो नहीं थी, लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जरूर बता दिया था। फिर होली पर शांति निकेतन के सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर बैन लगा दिया था। इसके पहले विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कर ईद पर 2 दिन की छुट्टी गई, बाद में फैसला वापस लिया गया। उसके पहले दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई। इससे ममता पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा और इस बात को और मजबूत किया फुरफुरा शरीफ में ममता की इफ्तार पार्टी ने। ममता को महाकुंभ से दिक्कत, होली से ममता बनर्जी को दिक्कत थी, लेकिन इफ्तार से कोई परेशानी नहीं। ভোট ব্যাংকে কনসলিডেট করতে, ভোট ব্যাংক উনি প্রত্যেকবার বিধানসভা ভোটের আগে যান, 16 সালেও গেছিলেন। 5 বছর ফুরফুরার কথা ভুলে গেছিলেন, মুসলিমদের কথা ভুলে গেছিলেন। এখন ভোট এসেছে তাই ফুরফুরায় যেতে হবে। 16তেও গেছিলেন, আবার 26-এ ভোট আসছে, চাপে আছেন। পশ্চিমবাংলার হিন্দু ভোটার যারা তৃণমূলকে ভোট দেন, मुस्लिम वोट बैंक की साधने की कोशिश है। इफ्तार तो उनको करना चाहिए जो रोजा रख रहे हैं। ममता बनर्जी रोजा रखे हैं कि 25 लास्ट दिनों से, कुछ दिनों से रमजान महीना चल रहा है। अगर रमजान महीने में ममता बनर्जी ने रोजा रखा है तब जाके उनको इफ्तार करना चाहिए, नहीं तो नहीं इफ्तार करना चाहिए। अब इफ्तार को एक रिलीजियस चीज को अब सर्कस मत बनाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब को लेके ममता बनर्जी चलता है। कोई एक आदमी को लेके ममता बनर्जी नहीं चलता है। उसके साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, गुजराती है, बड़ा सब तो है। ममता बनर्जी सबको मिलके चलते है, इसीलिए तो ये पार्टी का नाम ही दे दिया माँ माटी मानो। 2026 के बंगाल चुनावों से पहले ममता का फुरफुरा शरीफ दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी का लगातार बढ़ता कद ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसीलिए वो किसी तरह का कोई चांस, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। ममता के इस दौरे की इनसाइड स्टोरी जरा समझिए बात। इनसाइड स्टोरी क्या है? देश के चौथे बड़े राज्य बंगाल में 27% आबादी मुस्लिम आबादी है। लगभग 9.5 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। 294 सीट में से 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में। 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 50% से ज्यादा है। यह पॉलिटिकल इंपैक्ट है मुसलमानों का या मुस्लिम आबादी का। लेकिन ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी के लिए फुरफुरा शरीफ क्यों गई? उसकी वजह है फुरफुरा शरीफ का एक बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट। फुरफुरा शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीकी की दरगाह है और फुरफुरा शरीफ दरगाह अजमेर शरीफ के बाद दूसरी सबसे पवित्र दरगाह मानी जाती है। माना जाता है कि यहां से उन 24% बंगाली भाषी मुसलमानों को साधा जा सकता है जिनका असर पश्चिम बंगाल की 70 से 80 सीटों पर है। कौन कौन सी सीटें हैं? प्रमुख तौर पर हुगली है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तरी दिनाजपुर है, दक्षिण 24 परगना है, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और वर्धमान। ये सारे जिलों की सीटें शामिल हैं। फुरफुरा शरीफ का हुगली की 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण है। यह इंपैक्ट है फुरफुरा शरीफ। हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि इसी फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा नौशाद सिद्दीकी ने पिछले बंगाल चुनाव में अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीत पाए। लेकिन बावजूद इसके बंगाली भाषी मुसलमानों पर उनके असर को ममता नजरअंदाज नहीं कर पा रही।